हाँ, इसमें क्या डाउट है बताओ। लिखो दोबारा से। आपने सर्कल ड्रॉ किया। इस सर्कल के बाहर हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया। मैं आपके होमवर्क को चेक करूंगी तो ये लाइटली मत लेना। प्लस सारा जो भी, और डेली रिपोर्ट सच में मैं ग्रुप में डालने वाली हूँ जिसने होमवर्क नहीं किया हुआ है। तो इन बिटवीन ले लो, अभी सबको आने दो। तो एक बार आपको होमवर्क देकर या कुछ क्वेश्चन देकर आई चेक योर होमवर्क। ठीक है। तो ये जो नहीं लेकर आया रजिस्टर, ये भी मेंशन किया जाएगा कि कौन कौन रजिस्टर नहीं लेकर आया। हाँ, ये मेंशन मैं लिखूंगी अभी। तो तुमने लिखना है एपी इज, देख, कोई बात नहीं, एपी इज इक्वल टू ए एस, ये लिख दिया। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। एपी और एएस आपस में इक्वल है ना। अब हम रैंडमली लिखना शुरू कर दिया, तो डीएफ और डीआर भी इक्वल है। ऐसे तो सीआर और सीक्यू भी इक्वल है। हमने ये चारों चीजों को ना फर्दर ऐड करना है। तो कोशिश मैं वो करूंगी कि एपी के साथ वो लिखूं जो इसमें ऐड होने वाला है। तो एपी में एक हिस्सा, मतलब एबी का एक हिस्सा एपी है, तो दूसरा हिस्सा कौन सा है, बीपी। उसे एपी वाली साइड पे ही लिखूंगी। बीपी किसके इक्वल है, बीक्यू। अब बीक्यू लिख दिया, उसके साथ वाला हिस्सा कौन सा है, सीक्यू इज इक्वल टू सीआर। अब सीआर के साथ आई राइट डी आर इज इक्वल टू, होमवर्क किया है सबने, होमवर्क किया है, ट्रायंगल। 4 क्वेश्चन किया तुमने सारा, पेपर प्लस योर सर्कल के क्वेश्चन, पेपर किया। कबीर, क्यों, कल तो करोगे ही, पर क्यों नहीं किया होमवर्क। अच्छा, होमवर्क नॉट डन वाले कौन कौन से बंदे हैं आपके पास। हाँ, तो क्या हो गया, होमवर्क तो रोज होगा, आज भी आएगा। हाँ, टेस्ट मोस्ट प्रोबेबली कल हो जाएगा, किसने कहा, लिखा सैटरडे है, पर हो सकता है मैं कल ले लूँ, आई इन्फॉर्म यू। हाँ, मुझे पता है, हाँ ले लो। ठीक है, कल इन्फॉर्म यू अकॉर्डिंगली। चैप्टर नंबर 3 और 4 लीनियर इक्वेशन होगा, एमसीक्यू टाइप टेस्ट होगा। तो कोशिश करना, ठीक है। चाहे टेस्ट आता है चाहे नहीं आता, कुछ तो आता होगा ना, ऐसा तो है नहीं इतने हम टेस्ट 3 बार दे चुके हैं। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट्स को बेसिक रिवाइज करो। व्हेन वी टॉक ऑफ लीनियर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, वी टॉक ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, वही सब क्वेश्चंस आएंगे। स्टेटमेंट्स बनानी आएंगी, स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट करना है, तो वो सब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही काम होगा। तो प्लीज मेक श्योर कल टेस्ट अगर है तो आपने देना है आंसर। ठीक है, तो ये हमारे 4 इक्वल है। अब इन तुम इन सबको ऐड करोगे ना, देखो होता क्या है, तुमने लिखा एपी इक्वल टू ए एस, ठीक है। उसके बाद मैंने लिख दिया डीएस इज इक्वल टू डी आर। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। टेस्ट को देते रहो, रिविजन भी करते रहो। तुम्हारी, हाँ जिनकी आई है, ठीक है। तो इसको जब तुम ऐड करोगी ना, एपी एंड डीएस को, तुम्हारे पास कुछ नहीं बन के आता। इसीलिए रैंडमली नहीं लिखना, लिख तो हम वही रहे हैं, लेकिन एपी के साथ मुझे ए बी बीपी लिखना है, ताकि एक पूरी लाइन सेगमेंट बन जाए। बस इसलिए वो देखनी है। ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 8 किया था ना, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 11 है। अच्छा, होमवर्क नॉट डन वाले एक तो जसलीन है, और कौन है, कबीर, हाँ जी, वेरी गुड, कितना अच्छे से खुशी खुशी बोल रहा है। और कौन है, हाँ, तुमने भी नहीं किया हुआ, क्या नहीं किया है। जो डीएवी का पेपर है उसमें से कुछ भी नहीं, डीपीएस का पेपर है उसमें से कुछ भी नहीं किया हुआ कि किया हुआ है। ए और ई किया हुआ है, चलो। हाँ जी, ए सेक्शन, ए, ई और सर्कल्स, और बी भी लगा लो। इन 4 टॉपिक्स में से किसी ने कुछ भी नहीं किया हुआ, वो मुझे बताओ। हाँ, एक तो हम भी हैं, हाँ जी आप भी हो, है ना। हाँ, और कौन है, रैंडमली चेक होगा, मैंने इन बिटवीन क्लास से बुला लेना, फोटोग्राफ की करके भेज दिया। रजिस्टर नहीं लेकर आए वो भी लिखा जाएगा, रजिस्टर नॉट सबमिटेड, नॉट शोन, नॉट ब्रॉट टू द क्लास, घर पे काम है। ठीक है, रेगुलरली 1 आवर स्टडी मस्ट है। टेस्ट आपका होगा ही, इस हफ्ते ही होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली कल मैं ले लूंगी टेस्ट। जितनी तैयारी हो उतने में आकर दे देना। टेस्ट स्किप करोगे ना, तो नेक्स्ट क्लास में तभी बैठने दूंगी जब टेस्ट दिया जाएगा। मेरे पास टेस्ट आएगा, और ये टेस्ट अगर एमसीक्यू फॉर्म में होगा तो चेक करना भी उतना ही आसान है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जैसे
क्या हाँ तो एएस और बीक्यू को नहीं किया। एएस के साथ आपने कौन सा लिया देख, लास्ट में लिखा होगा एएस एंड, ठीक है, और दो सेंटर वाली वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 11, अब जैसे आपका ये क्वेश्चन 8 था, सेम टू सेम इस क्वेश्चन नंबर 11, बस हमें मेंशन किया हुआ है पैरेललोग्राम circumscribing a circle is a rhombus। सर्कल तो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ था क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पर हमें दिया हुआ है इट्स अ पैरेललोग्राम। तो कोशिश करो इसे पैरेललोग्राम की शेप में ड्रॉ कर लो। तो कुछ नहीं करना है आपने, पहले सर्कल, अगर वहां पर भी ड्रॉ करोगे पेपर में तो यू ड्रॉ स्मॉल सर्कल, और इसमें फिर हमने पैरेललोग्राम की शेप में इसको क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर देना है, और जो एक्स्ट्राज होंगे उसे रब कर देना, ठीक है। फिगर ड्रॉ करनी बहुत जरूरी है। ऐसे ये ABCD ले लो, PQRS, और कुछ भी अगर गड़बड़ लगती है तो फिगर इज नॉट ड्रॉन एज पर स्केल। स्केल के साथ फिगर ड्रॉ नहीं की जाती, नहीं की गई है, और ये होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी इसी का ना सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। मैंने आपको ट्रेपीजियम दिया, ये मैंने कह दिया ट्रेपीजियम है, ठीक है। ABCD, देखने में कौन सी साइड पैरेलल लग रही है, AB और CD लग रही है ना, लेकिन मैंने कह दिया दिस इज अ ट्रेपीजियम इन विच AD इज पैरेलल टू CB। तो क्या लोगे, पैरेलल, मेरी फिगर एज पर स्केल ड्रॉ नहीं की गई है। आपने ये नहीं कहना कि गलत लिख लिया। तब इसने सिर्फ इतना मानना है कि जो फिगर ड्रॉ की है रैंडमली ड्रॉ की है, स्केल के लिए नहीं ड्रॉ की। आपने इन दोनों को ही पैरेलल मानना है। बात समझ में आ गई। और फिर अब मैं कहूं कि व्हाट अबाउट दीज टू एंगल्स, एंगल C और D के बारे में आप क्या कह सकते हो, दे आर, कौन से एंगल्स होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स को क्या बोलते हैं पैरेलल लाइंस में, को इंटीरियर एंगल्स। समझ में आ गई ना बात। तो यहाँ पर दिखने में लगता है कि ये वाली लाइन पैरेलल है, दी नहीं हुई, ट्रेपीजियम मेंशन किया हुआ, तो ये नहीं कि नहीं ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है। ट्रेपीजियम में सिर्फ एक ही पैरेलल साइड है, और ये गिवन है। तो दिस इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ फिगर नॉट ड्रॉन एज पर स्केल। कभी कभी राइट एंगल दिया होता है, राइट एंगल की तरह ड्रॉ नहीं किया होता। समझ में आ गया। तो जब तक दिया हुआ है तब लेना है, नहीं दिया हुआ तो नहीं लेना है, राइट। एंड इफ नथिंग इज मेंशन्ड, फिगर जैसे दी हुई है तो आपको जो पैरेलल लग रहा है उसी को आप लेकर चलोगे। ऐसा होता नहीं है, बट कभी कहीं सैंपल पेपर में आपको या कुछ क्वेश्चन मैं क्लास में करवाती हूँ और मैं कहती हूँ ट्रेपीजियम है, ये वाला मैंने ऐसे मेंशन कर दिया कि दिस इज अ ट्रेपीजियम, तो जो आपको पैरेलल लग रही है उसी को लेकर चलोगे, ठीक है। चलो, अब इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है दैट दिस इज अ पैरेललोग्राम circumscribing a circle, so to prove that it is a rhombus। rhombus क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम, गिवन पैरेललोग्राम ABCD circumscribes a circle। तुमने ट्राइंगल्स का नाम स्टार्ट किया, थोड़ी सी का मतलब, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, थोड़ी सी का मतलब क्या होता है, उसका तो आधा क्वेश्चन भी हो सकता है ना। हाँ, अपना ना परफॉर्मेंस को ना, मैथ्स के बच्चे हो ना, अगर मैथ्स में आ रहे हो वो थोड़ा सा नहीं कहना है, नंबर मेंशन क्या करो, एक पेज किया, दो पेज किया, ठीक है ना। आपकी परफॉर्मेंस को क्वांटिफाई करो, 4 क्वेश्चन किए हैं, 5 क्वेश्चन किए हैं। मैं भी क्लास के बाद सोचती हूँ आज 4 क्वेश्चन भी करवाए, ये क्या मतलब हुआ, 1 घंटे में 4 क्वेश्चन हुए। समझ में आई बात ये, ठीक है। तो ABCD इज अ रोम्बस हमें प्रूव करना है। तो इंटरनली इन आवर माइंड वी नो दैट वी हैव टू प्रूव AB और AD एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। टाइम पे आया करो, और होमवर्क किया है? क्यों? हाँ जी, ये लव्या भी आ गया है ना। हाँ, ये 4 बच्चे जिन्होंने होमवर्क नहीं किया हुआ, क्यों नहीं किया हमने, भूल क्यों गए हैं? 10th में आकर भूलने लग जाओ। सो वी हैव ABCD इज अ रोम्बस। प्रूफ में जैसे क्वेश्चन नंबर 8 था, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही लिखोगे, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, लिखो टेंजेंट्स फ्रॉम
external points to the circle are equal. External points to the circle are equal. हाँ जी, तो पहले सांजी कौन से दो टेंजेंट्स लेकर उन्हें इक्वल लिखोगे? एडी इज टेंजेंट, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स इक्वल हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एक्सटर्नल पॉइंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो क्या लिखेंगे? समझ में आया? पूरी साइड इक्वल नहीं होगी, आप पार्ट और लोगे एक्सटर्नल पॉइंट से टू द सर्कल, बात क्लियर हो गई है? ईश्वी, इसके बाद बताओ क्या लिखोगे? कितना? हाँ, बीपी इज इक्वल टू बीक्यू, ठीक है? हाँ, अब तुम बताओ गुरलीन, अगर मैंने बीक्यू लिख दिया है तो तुमने एपी लिखा और बीपी लिखा, लेफ्ट हैंड साइड में ये साइड पूरी हो गई, राइट हैंड साइड में एएस है और बीक्यू है, तुम क्या चाहते हो? बीक्यू के साथ सीक्यू लिखना है या बीक्यू के साथ डीएफ लिखना है? सीक्यू लिख दोगे, तो अब सीक्यू को कौन सी साइड में लिखूंगी? डीक्यू के नीचे, राइट हैंड साइड है ना, सीक्यू, और वो किसके इक्वल होगी? वेरी गुड, अब समझ में आ गया? हाँ जी, किसी और को कंफ्यूजन है? चल बता कायशा, नेक्स्ट। ठीक है, ये 4 लिखनी है, 1 2 3 4। इसके बाद हमने क्या करना है? हाँ जी एवरीवन, क्या करेंगे इसके बाद? एड 1 2 3 एंड 4, इन चारों को ऐड करोगे। कल क्योंकि जल्दी थी इसलिए मैंने उसे रीअरेंज नहीं करवाया, बट हाँ ऑफ कोर्स उसे रीअरेंज करना होता है। एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी प्लस सीआर प्लस डीआर इज इक्वल टू एसी बीक्यू सीक्यू प्लस डीएस। आपकी ना क्लास का टाइम खत्म हो गया था इसीलिए मैंने उसे रीअरेंज नहीं किया, दैट्स द ओनली रीजन। तो एपी और बीपी को जब आप इसको इकट्ठा कर दोगे तो ये एबी हो गया, सीआर और डीआर को अरेंज कर दोगे तो सीडी हो गया, एएस और डीएस को इकट्ठा ले आओ, ठीक है, और बीक्यू सीक्यू सीबी बन गया या बीसी बन गया, ठीक है। तो मेरे पास आ गया ए बी प्लस सी डी इज ए डी प्लस बी सी। किसी और का डाउट है इसमें? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था, सेम टू सेम हमने लिखा। अब क्वेश्चन नंबर 8 उसके बाद फर्दर कहता है कि प्रूव करो ये पैरेललोग्राम है, अब ये रोम्बस हो गया। अच्छा, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है सारी याद करते हैं। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल। तो ये जो ऑपोजिट साइड्स है ए बी और सी डी आपस में क्या है? ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, और लिख दोगे यहाँ पर ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। समझ में आ गया? अब ऐसे ही आ जाएगा, therefore AB plus AB is equal to AD plus AD, 2AB is equal to 2AD और AB is equal to AD, जितना मर्जी लंबा खींच लेना, मतलब हमें सिर्फ प्रूव करना है adjacent sides are equal। ठीक है, मैम ने ऐसे करना है, टाइम का कॉन्ग्रेंट कैसे? वो लंबा करने की बात है क्योंकि ये बनता है डायरेक्टली और पैरेललोग्राम दिया हुआ है ना, तो फिर क्यों लेंगे? अब पैरेललोग्राम कह तो रहा है एबी और सीडी इक्वल है, एडी और बीसी भी आपस में इक्वल हो गए, है ना। सिमिलरली बस एबी और एडी हो गया इक्वल, सिमिलरली नहीं करना है। अब पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स इक्वल इज अ रोम्बस। ये 9th वाला आपका आ गया, 9th में याद है ना, चैप्टर नंबर किया था एक 8 क्वाड्रिलेटरल्स, है ना, ये 1 नंबर की लाइन होती थी। अब पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स इक्वल is a rhombus, therefore ABCD is a rhombus। 10th है ना, तो ये गलत नहीं हो सकता, ठीक है। आपको ये मार्क्स मतलब फाइनल बोर्ड पे ना मिले ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर हो गया? अब इसी के साथ ना एक क्वेश्चन और लिख लो, जैसे ये प्रूव किया ना वैसे ही दूसरा होगा,
प्रूव दैट, जहां पैरेललोग्राम लिखा है ना वहां मैं लिखूंगी रेक्टेंगल। प्रूव दैट अ रेक्टेंगल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। क्या होगा अगर एक रेक्टेंगल सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर। उसकी सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। बात वही है। अब एबीसीडी को क्या बताता है? वो पैरेललोग्राम है। इसको मैंने टिल्टेड बनाई लाइन को, एबी को ऐसे, एडी को टिल्ट बना दिया, स्लांट में बना दिया, तो पैरेललोग्राम है। अगर बिल्कुल स्ट्रेट ले लूंगी, ड्रॉ करना भी आसान है, वो रेक्टेंगल बन जाएगा। तो अगर 90 डिग्री पर एंगल ड्रॉ किया हुआ है, ऑल साइड्स इक्वल होगी, तो इट्स अ स्क्वायर। बिल्कुल सेम टू सेम प्रूफ है जो हमने यहाँ पे लिखा है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, वहां रेक्टेंगल लिख देंगे। बस इसमें ऑर्डर ये ठीक लिखना, दिस इसका ही सबके मार्क्स है, मेजर मार्क्स इसके मिलेंगे आपको। जहां ये गलत हो गया, पूरा क्वेश्चन गलत है, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। समझ में आ गई बात ये? तो नेक्स्ट लिखा है हमने, प्रूव दैट अ रेक्टेंगल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ स्क्वायर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वैसा ये क्वेश्चन कभी कभी सैंपल पेपर में दिया होता है कि ये क्या आ गया, तो दिस इज द सेम रेप्लिका। समझ में आ गई इतनी बात? ये डन एवरीवन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक तो रेडियस जो है ना वो सर्कल के बाहर जाएगी, ठीक है ना। प्लस तुम ऐसे कह रहे हो रेडियस हाफ होगी, हाँ, फिर उसके बाद डायमीटर और दोनों साइड के डायमीटर इक्वल, हाँ, तो साइड के बीच में गैप तुमने कहा, हाँ, तो वो तो वही है ना। अब उसको लेकर चल रहे हो, साइड एडजसेंट इक्वल कर रहे हो, हाँ वो भी कर सकते हो। तुम कह रहे हो कि ये इक्वल है, तो दिस इज इक्वल, है ना। और फिर तुम इसको 90 डिग्री प्रूव करोगे, इसको स्क्वायर प्रूव करोगे, रेक्टेंगल प्रूव करके, फिर लंबा हो गया। कर सकते हो, तुम्हारी श्रद्धा, जितना मर्जी लिखो, हाँ, बट दैट साइड, बट देन यू नीड टू प्रूव सच में दिस इज, ये आता है, ये क्वेश्चन बाकी में भी है, पर आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो चीज जो है आपके पास, ये 90 डिग्री एंगल हो गया, दिस इज 90, दिस इज 90, देयरफॉर दिस इज द रेक्टेंगल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल। तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस के इक्वल है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस इक्वल है, तो ये स्क्वायर बन गया। ऐसे ये भी स्क्वायर बन गया, टोटल साइज इक्वल आ गई एंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो अब क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 ना आई थिंक लास्ट ईयर ना सैंपल पेपर में था, तो इस बार हो सकता है पेपर में आ जाए, है ना। लास्ट ईयर दिस वाज अ क्वेश्चन इन स्टैंडर्ड वाले पेपर में ना, ये सैंपल पेपर में था लास्ट ईयर, सीबीएसई का जो पेपर था उसमें। इसमें दिया हुआ है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश हैव टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, अनदर टेंजेंट ए बी। तो 3 टेंजेंट्स ड्रॉ की गई है एक सर्कल को, 2 तो पैरेलल है, तो जैसे ड्रॉ की गई है वैसे लिख देंगे। ऊपर वाली टेंजेंट है एक्स वाई, और इसको पैरेलल ड्रॉ की गई है एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को लिखा है यहाँ पर पी, और यहाँ लिखा है क्यू, इसको ज्वाइन कर दिया, तो पी क्यू क्या बन जाएगी? डायमीटर क्यू होगी, क्योंकि टेंजेंट क्या है? पैरेलल, इसलिए। तो इसका एक क्वेश्चन और भी करवाना है एक्सप्रेस में, वो मैं करवाऊंगी। और ऐसे ही एक टेंजेंट ए बी ड्रॉ की गई है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी है, ओ ए को ज्वाइन किया गया है, ओ बी को ज्वाइन किया है। ओ ए क्या लग रहा है सर्कल में? क्या है? कुछ है सर्कल के लिए? ओ ए कुछ भी नहीं है, रेडियस भी मत लेना, समटाइम्स वी टेक इट एज रेडियस, समटाइम्स कुछ ना कुछ ऐसे लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं लेना। समझ में आ गई बात? ये ओपी रेडियस है, ओक्यू रेडियस है, एंड बिकॉज द टेंजेंट्स आर पैरेलल, दैट्स व्हाई पीओक्यू इज द डायमीटर इज अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गई बात? ये वरना अगर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं कुछ इस तरह से, और वो आपस में पैरेलल नहीं है, तो ये जो आपस में इनके टेंजेंट्स को हमने रेडियस को ड्रॉ किया है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ, तो वो 2r तो होती है, डायमीटर नहीं होती। मैंने बताया था ना, डायमीटर मतलब स्ट्रेट लाइन होना जरूरी है, ठीक है, और वो पैरेलल टेंजेंट्स होंगी तभी बने। अब इसमें कहा गया है, गिवन लिखो। पहले तो बात समझते हैं, हमारे पास क्या है, एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, टेंजेंट एक्स वाई is parallel to tangent x dash y dash, AB is
another tangent at point C to prove angle AOB is 90 degree. सर्कल विद सेंटर O, ऑफ कोर्स वो तो दिया ही हुआ है हमें, वो भी लिख सकते हो, सर्कल विद सेंटर O. AOB को 90 प्रूव करना है, ठीक है. इतना लिख लिया. अब पहले इसका प्रूफ समझना. जो इसमें एक चीज फॉलो हो रही है ना, वो आप क्वेश्चंस में मैंने आपको जब आपको थ्योरम करवाई थी ना सेकंड वाली, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल इक्वल, तो सारे उसके आगे चीजें सेकेंडरी सारे इश्यूज लिखवाए थे कि ये होता है ये होता है, वही हम इसमें यूज करेंगे. और मैक्सिमम सर्कल में जब भी टेंजेंट बने होते हैं ना एक्सटर्नल पॉइंट से, तो वही चीज बार बार यूज होती है, ठीक है. तो अगर कंस्ट्रक्शन लिखनी है तो लिख दो जॉइंट ओसी. ओपी, ओक्यू और ओसी क्या है? रेडियस. और टेंजेंट्स को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ड्रॉ हुई है, 90 डिग्री का एंगल बनता होगा, ठीक है. तो एक 90 का एंगल ये बना. मैं समझा रही हूँ, भी लिखने रही हूँ, जो हम समझ रहे हैं. एक 90 का एंगल ये बना, ठीक है. ये एक्सटर्नल पॉइंट है. तो अगर हम ए पी ओ सी वाली फिगर को देखते हैं, ऊपर वाली फिगर क्लियर दिख रही है? ए पी ओ सी, फोकस करके देखो. ए पी ओ सी, कैन आई से दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? इजीली प्रूव कर सकते हो. तो टेंजेंट्स भी ले सकते हैं, एस 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 से प्रूव हो जाएगा. एंगल बाय सेक्टर भी नहीं लेना हमने, कोई एंगल नहीं लेना, हो जाएगा ना. वी हैव एक्सटर्नल टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ओपीओसी रेडियस, ओए कॉमन, ठीक है. तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, सीपीसीटी, राइट. एंड सिमिलरली, अब अगर इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो सिमिलरली लिखकर, कि जैसे ऊपर किया था वैसे नीचे हो जाएगा. तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, राइट. एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश आपस में क्या थी? उन पैरेलल लाइंस के लिए भी क्या हो जाता है? ट्रांसवर्सल. तो ये कंप्लीट एंगल और ये कंप्लीट एंगल पता लग रहा है, पी ए बी क्यू बी ए. अभी बोला था हमने क्या बनते हैं? को इंटीरियर. इनके इनका सम क्या होता है? इनके हाफ का सम क्या हो जाएगा? अब आ जाओ ट्राइंगल एओबी में. बात समझ में आई? अब लिखना शुरू करेंगे. जस्ट राइट इट एक बाय. फर्स्ट पार्ट लिखेंगे इसमें हम पहले. इन ट्राइंगल एपीओ एंड ट्राइंगल एपीओ लिखा था, तो आई राइट एसीओ. इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो. मैं इसे फिर से हाईलाइट कर देती हूँ बोल्ड के साथ. देखो, ये है ट्राइंगल एपीओ एंड एसीओ. क्लियर हो गया इतना? सो एपी इज इक्वल टू एसी. ये हम लिख देंगे टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल. AO इज इक्वल टू AO, इसे हम लिख देंगे कॉमन. और इसमें OP है और यहाँ पर OC है, ये है रेडियाई. ट्रायंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACO SSS रूल के साथ. और इससे मैंने ले लिया. अब यहाँ पर एंगल 1 एंगल 2 ले सकते हो इफ यू आर कंफर्टेबल. पर पता क्या होता है, यहाँ तो लिख देते हो एंगल 1 एंगल 2, यहाँ लिखते नहीं हो. मैं भी यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ नहीं लिखती हूँ. फिर आप कहोगे मैम कौन सा एंगल कह रहे हो, तो वही टीचर भी आपको कहती है कौन सा एंगल कह रहे हो. तो शी इज कंप्लीटली जस्टिफाइड. तो टीचर इज जस्टिफाइड इफ शी कट्स मार्क्स की. मुझे क्या पता एंगल 1 एंगल 2 कौन से है. आप मुझे कह सकते हो मैम समझ ही नहीं आया, आपने एंगल 1 एंगल 2 कौन से लिखे, है ना. तो आपकी टीचर भी तो कहेगी ना कि मुझे भी समझ नहीं आया इसलिए मैंने मार्क्स नहीं दिए, ठीक है. तो मैं यहाँ पे पूरा नाम ही लिख रही हूँ. एंगल CAO इज इक्वल टू एंगल CAO CPCT.
अब इसके बाद क्या होता है, आसानी और चीज है, सिमिलरली। एंगल सीबीओ इज इक्वल टू एंगल क्यूबीओ। ठीक है, अब पैरेलल लाइंस लिखो और ट्रांसवर्सल लिखो। XY is parallel to X dash Y dash and AB is transversal. Therefore, angle PAC plus angle PAB लिखते हैं, PAC नहीं PAB, ट्रांसवर्सल पूरी है ना, तो विल राइट PAB। PAB plus angle QBA is 180 degree co-interior। अब एक वे तो ये होता है, इसको x ले लो और इसको y ले लो, तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि ये x और x आ गया, ये y और y आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 2x प्लस 2y इज 180 डिग्री। x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया, 90। 45 45 तो ले सकते हो, पर इन ट्राइंगल एओबी पे आ जाओ बस। इन ट्राइंगल एओबी, क्योंकि x इक्वल टू वाई नहीं दिया हुआ ना, इन ट्राइंगल एओबी एंगल एओबी प्लस एंगल ओएसी प्लस एंगल ओबीसी इज 180 डिग्री। ये एओबी ले लिया प्लस x प्लस वाई ले लिया 180, x प्लस वाई को क्या लिख लोगे, 90। So therefore angle AOB is 90। इसका ना, इसके अलावा एक और भी बहुत इजी प्रूफ है। ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेट कर रहे हो ना, इतना लिख लो पहले, 1 2 3 4 पर लिखाया है कि वो डायमीटर है, नहीं लिखाया ना, तो लिखना जरूरी होता है बस। मैंने भी ऐसे किया था, तो कहीं किसी बुक में लिखा हुआ था कि यू हैव टू प्रूव पीओ क्यू द डायमीटर, वो पैरेलल टेंजेंट के बीच में लाइन है, इसीलिए बिल्कुल सही है ये, और भी आसान हो जाता है। बट क्या होता है, वी स्किप, समटाइम्स वी स्किप दैट लाइन। कुछ नहीं करना है, आपने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया है ना, जो एंगल ये लिए थे ये भी तो इक्वल है, 1 और 2, ये 3 और 4 भी इक्वल है। बस यहाँ मेंशन कर देना पीओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, line joining point of contact of two parallel tangents will be the diameter, जो हम प्रूव करके आए हैं। समझ में आ गई बात ये। और अगर ये 5 मार्क्स में आएगा तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा पीओ क्यू इज डायमीटर। दिया कहीं नहीं हुआ यहाँ पर पीओ क्यू इज द डायमीटर, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, tangents drawn at endpoints if two tangents are parallel, line joining their point of contact is the diameter। तो छोटा सा ये मेंशन करना पड़ेगा, पीओ क्यू डायमीटर ले लो, ये लीनियर पेयर हो गया, 4 एंगल्स लीनियर पेयर जिसमें से दो दो आपस में इक्वल है, एओ बी आपके पास 90 बनकर आ जाएगा। बट दैट इज इंपॉर्टेंट इफ यू राइट पीओ क्यू इज द स्ट्रेट लाइन। समटाइम्स फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और कुछ टीचर्स इसके मार्क्स कट कर लेते हैं। ठीक है, उनका एक स्कूल में लिखा नहीं हुआ, उसमें डिबेट मत करना, पर लिख देना, क्योंकि बोर्ड में मार्क्स कट हो जाते हैं। समझ में आ गया इतना, इतना क्लियर है। अभी मैंने करवाया था कि आपने अगर ये ले लिया यहाँ से, तो कुछ एक्स्ट्रा हमें नहीं लिखना होगा, फॉलो कर रहे हो जो पिछला करके आए हैं हम। राइट, क्वेश्चन नंबर 9 डन है ना। क्वेश्चन नंबर 10 की सिर्फ स्टेटमेंट है, क्वेश्चन एज इट इज पेपर में भी आता है 2 या 3 मार्क्स में, सिर्फ स्टेटमेंट है। ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ के फिगर ड्रॉ कर लो। क्वेश्चन जो आपने ये प्रूव किया हुआ है ना पीछे, जो हमने थ्योरम की हुई है वही है। आराम से इसकी स्टेटमेंट पढ़कर सिर्फ इसकी फिगर ड्रॉ कर लो, देन यू विल सी दिस इज सेम एज जो हम करते आ रहे हैं, इसमें कुछ है ही नहीं। और गलती इसमें, मतलब इसमें बड़ा इशू क्या है, इसकी स्टेटमेंट ही समझ नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स। कुछ समझ नहीं आया, ठीक है। ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल, तो मुझे क्या दिखा,
सर्कल। तो सबसे पहले मैं क्या ड्रॉ करूंगी, जब फिगर में ना दिमाग में बहुत स्ट्रेस होता है, क्वेश्चन बहुत रह गए, टाइम कम रह गया, दिस इज व्हाट योर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमेशा पूरे क्वेश्चन में से ना वर्ड छांटने शुरू कर दो। सर्कल दिया है, सर्कल ड्रॉ करो। अब इस सर्कल को क्या ड्रॉ की गई है, क्या लिख रहे हैं, टू टेंजेंट्स, कहां से, एक्सटर्नल पॉइंट से। तो अब कुछ समझ में आएगा, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, इनको नाम दे दो, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स। तो कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल एपीबी, दिस इज एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स। बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन मैंने कहा था सिर्फ फिगर बेस है, इसकी फिगर नहीं दी जाती, स्टेटमेंट ही लिखी होती है, और जहां फिगर बना ली ना आपने, ये क्वेश्चन आप हो गया मैम, तो हो गया, ठीक है। टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ये एंगल किसको सप्लीमेंट्री होता है, सेंटर होगा ना सर्कल का कोई, उसको ड्रॉ करोगे। अब आगे की लाइन पढ़ लो, सप्लीमेंट्री टू द एंगल subtended by the line segment joining the points of contact at the center। कहते ये और ये सप्लीमेंट्री है, इसको प्रूव करो। कर सकते हो, कैसे, हाँ जी, इसमें क्या होगा, कैसे करोगे, ये एंगल क्या है 90, जसलीन ये वाला एंगल 90, वाई 90, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उसके बाद क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी, ऑल एंगल्स का सम 360, जिसमें से दो आपके पास 90 है, बाकी दो का सम क्या होगा 180। लिख लो, सीरियसली पेपर में आता है, और तब होता है मैम स्टेटमेंट ही समझ नहीं आई, ठीक है। और जब स्टेटमेंट नहीं समझ में आती है, सच में ऐसा होता है, जब पेपर पढ़ा हो या लास्ट में दिख रहा हो कि 4-5 क्वेश्चन है, टाइम कम रह गया, तो जस्ट स्किम थ्रू द पेपर, उसमें से चीजों को छांटना शुरू करो, वर्ड बाय वर्ड उसको पढ़ना शुरू करना। तो वी हैव गिवन a circle with center O, AP and BC are tangents from P. To prove angle APB, दर्पण समझ में आ रहा है सारा, प्लस एंगल AOB is 180. Proof radius and tangent are perpendicular at the point of contact. Therefore, angle OAP is 90 degree. या लिख सकते हो OA is perpendicular to AP and angle OBP is 90 degree. अब आ जाएगा in quadrilateral AOBP, angle OAP, APB, PBO plus angle AOB 360 degree by angle sum property of quadrilaterals। तो यहाँ पे 90 आएगा, APB में 90 नहीं लिखोगे, यहाँ पे 90 आ जाएगा, और AOB में 90 नहीं लिखोगे। समझ में आ गया इतना। क्वेश्चन नंबर 13 करना है इसके बाद। क्वेश्चन 12 को आराम से करेंगे, उससे पहले एक एक्स्ट्रा करवाऊंगी, 2 एक्स्ट्रा करवाऊंगी इनफैक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 भी सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी स्टेटमेंट दी जाएगी, फिगर नहीं दी जाएगी। इतना लिख लिया सबने, एंड प्रूव कर लिया ना, यहाँ पे 90 को ऐड करके 180, एपीबी और एओबी 360 हो गया, माइनस 180 हो गया, ठीक है इतना।
अब आते हैं क्वेश्चन 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 के बाद ना सिर्फ एक एक्स्ट्रा करवाऊंगी, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी जो पिछले आपके डाउट्स हैं या कुछ नहीं समझ में आया हुआ किसी भी पेपर में, वो बता दो, या मैं खुद से करवाती हूँ फिर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है, प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। पहली बात तो उसमें मेंशन किया हुआ है सर्कल, क्वाड्रिलेटरल जो उसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, सर्कल एंड अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing this circle. So ABCD is a quadrilateral circumscribing a circle with center O. Points of contact हैं P, Q, R and S जो पहले लिखे हुए। टू प्रूव में कहा है ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ऑपोजिट साइड्स कौन सी हुई? एडी और बीसी, कोई भी एक पेयर ले लो, एडीबीसी और एबीसीडी, सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। तो ये जो साइड है ना, इसको सेंटर, इनके एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन कर दिया। कहते जो ये दो ऑपोजिट एंगल्स बनेंगे ना, ऑपोजिट साइड्स के एंगल बनेंगे, कौन सा? ये वाला और ये वाला, ये सप्लीमेंट्री है। तो टू प्रूव एंगल एओबी प्लस एंगल सीओडी इज 180 डिग्री एंड एंगल एओडी प्लस एंगल बीओसी इज 180। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन में क्या करना चाहिए बताओ? जब भी क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब करता है ना, तो आपको क्या चीज, आपको थ्योरम में क्या लगता है क्या यूज हो जाएगी? परपेंडिकुलर और टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है ना, और इसके लिए हमें ट्रायंगल बनाना जरूरी है। तो मैं क्या करूंगी कंस्ट्रक्शन में? जॉइन ओपी, ओक्यू, ओआर एंड ओएस। ठीक है ना, इनको ज्वाइन कर दिया, और जो कंस्ट्रक्शन है उससे डॉटेड में शो करना है। इतना लिख लिया, इरेज कर दो ये। गिवन टू प्रूफ सबने लिख लिया, कंस्ट्रक्शन लिख लिया ना। अच्छा, जब हमने कंस्ट्रक्शन कर ली तो क्या करेंगे, क्या लगता है? तो करेंगे, क्या लिखेंगे, किसको यूज करेंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कौन से वाले? जो एक्सटर्नल साइड के साथ, जो टेंजेंट्स के साथ बन रहे हो। कोई भी एक ना पेयर उठा लो, है ना। अब गलती पता क्या होती है इसमें, हम ये वाले दो ले लेते हैं, जो टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट के साथ बने ना, वही लेना है आपने। बात समझ में आ गई? तो कोई भी एक पेयर उठा लो जो एडजेसेंट हो, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल से बनते हो। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी इन ट्रायंगल ओ आर डी एंड ट्रायंगल ओ एस डी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो सकता है ना। ओडी इज इक्वल टू ओडी, डी आर इज इक्वल टू डी एस एंड ओ आर इज इक्वल टू ओ एस। देखकर लिखना है, जो ट्रायंगल पहले लिखा है ना उसी के पार्ट पहले लिखने हैं। दिस इज कॉमन tangents from external point to circle are equal. OR और OS radii. Therefore,
triangle ORD is congruent to triangle OSD. हम सेंटर वाले एंगल की बात कर रहे थे ना, तो हमें वही दो एंगल्स लेने हैं, ये वाले. अब यहां करना है, गिव देम नंबर्स. ये एंगल 1, ये एंगल 2, यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8. क्योंकि नंबर्स के साथ ये बहुत इजी हो जाएगा. अगर फिर भी आप चाहते हो आप नाम लिखो तो प्लीज लिख लो. ठीक है. सो आई राइट एंगल. कौन से एंगल इक्वल होंगे? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 CPC, है ना. अगर ये दो इक्वल है तो इसके बाद सिमिलरली. अब इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि नहीं इसको ऐसे लिखना है, इसको वैसे लिखना, कुछ मत करना. एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 5. बस ध्यान रखना कि जो दो एक्सटर्नल टेंजेंट्स है ना, वही वाले आप एंगल्स ले रहे हैं. ये एक्सटर्नल टेंजेंट थी ना, तो 6 और 5 ले लो, 7 और 6 मत ले लेना. ठीक है. देन एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4. क्लियर हो गया? नाउ अगर इन 8 एंगल्स को ऐड कर देंगे तो क्या सम बन जाएगा? 360 बन जाएगा ना. क्यों बनेगा? क्योंकि ये क्या बन गया? कंप्लीट एंगल. एंगल अराउंड द पॉइंट भी कह सकते हो, या कंप्लीट एंगल जिसे बोल देते हैं. हाँ, तुमने क्या कहा था? नहीं, सर्कल. राइट सर, कंप्लीट एंगल. इफ यू आर लाइक कि नहीं रीजनिंग लिखनी है इसमें, राइट, दिस इज अ कंप्लीट एंगल. ठीक है ना. अब तुम्हें ये दो ऑपोजिट लेने हैं. देखो, COD या AOB लोगे, जिसमें 1 और 8 है, और AOB में क्या है? 5 and 4. तो यह प्रूफ फ्रॉम दीज 8 एंगल्स 1, 8, 4, 5 के ग्रुप चाहिए. ठीक है ना. तो 1 रखना है ना हमें. एंगल 1 रखा. 2 चाहिए इन चारों में से, तो 2 की जगह मैं क्या लिख दूंगी? समझ में आ गया? एंगल 3 चाहिए, 3 की जगह क्या लिख देंगे? 4. एंगल 4 आई नीड, एंगल 5 आई नीड, एंगल 6 की जगह आई राइट एंगल 5, एंगल 7 की जगह आई राइट एंगल 8 एंड एंगल 8. समझ में आ गया ये? द सम will be equal to 360 degree. 2 times angle 1 plus 2 times angle 8, 2 times angle 4, 2 times angle 5 is 360. Angle 1 plus angle 8, angle 4 plus angle 5, 360. अब ये ग्रुप बना लो इसको. हाँ हाँ, सॉरी, दिस इज अनिति. एंगल 1 और एंगल 8 हो जाएगा. एंगल COD 4 और 5 हो जाएगा. एंगल AOB 180 डिग्री. एंड सिमिलरली angle AOD plus angle BOC is 1. ठीक है. लिख लिया? अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखो. लिख लिया सबने? ये सर्कल्स का ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन. ठीक है. if the angle between two tangents if the angle between two tangents drawn from an external point drawn from an external point to circle to a circle of radius r of radius r centimeter and center O is 60 degree. Center O is 60 degree. Find length of OP.
तो इसमें फिगर ड्रॉ करो। नहीं समझ में आता तो पहले सर्कल, फिर टेंजेंट, देन सी रेडियस को मार्क कर दो, सेंटर ओ दिया हुआ है, कौन सा एंगल दिया हुआ है, और उसके साथ हमें ओपी की लेंथ निकालनी है। जैसे रेडियस आर दिया हुआ ना, इट कुड बी एनी नंबर ऑल्सो, 6 7, 6 दिया होता है यूजुअली यहाँ पर, 6 मेंशन किया जाता है, कुड बी एनी नंबर, 5 4 3 2, कुछ भी मेंशन कर सकते हैं एक्सटर्नल पर। सर्कल बनाया, एक्सटर्नल पॉइंट लिया, टेंजेंट बना दी। between two tangents drawn from an external point to a circle of radius r, center O, 60 डिग्री एंगल कौन सा है? अच्छा, इसको मैंने ए बी और ये पी, एंगल एपीबी, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स का हुआ ना, ये 60। तो कहते हैं ओपी की लेंथ निकालो, ओपी को ज्वाइन कर दिया। क्या यूज करोगे इसमें? पाइथागोरस कर लो, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। एक तो ये राइट एंगल, तुमने क्या लिखा था? टैन, अच्छा बोला था, मुझे सर्कल सुना था तुमने। मुसीबत, कुछ बोला था ऐसा ही था लगता है, ठीक है, ध्यान दे पढ़ने में, मुसीबत तो हाथ पे आई है। तो दिस एंगल इज 90। देखो ये क्वेश्चन 1 मार्क में आएगा, अगर आएगा, या 2 मार्क्स एट द मैक्सिमम। वही बात है, इसकी स्टेटमेंट दी जाएगी, क्वेश्चन खुद से बनाना है हमें। समझ में आ गई? फिगर खुद से बनाना है। और जब भी आपके पास 90 डिग्री एंगल है और 60 30 कुछ भी दिख रहा है, कोशिश करना ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा। अगर एंगल के साथ साइड की लेंथ पूछ रहे हैं ना, और पाइथागोरस नहीं लग रहा, तो ट्रिग्नोमेट्री बाय डिफॉल्ट दिमाग में ले आना, लग जाएगा। समझ में आ गई बात? ये तो यहाँ रेडियस आर दिया हुआ है, ये एंगल कितना होगा? 30, ये 90, और ये कितना आ जाएगा? 60। तो मुझे ओपी की लेंथ निकालनी है। ओपी क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो ओ ए अपॉन ओपी, मैं साइन लूंगी कौन से एंगल के साथ? ओ ए। साइन का मतलब क्या होता है? वी टेक ऑपोजिट साइड टू द एंगल। तो ओ ए कौन से एंगल को ऑपोजिट है? 30। दिया मुझे रेडियस हुआ है ना, रेडियस अपॉन ओपी इज 1/2, so OP will be 2R सेंटीमीटर। समझ में आ गया इतना? इतना क्लियर है सबको? कोई डाउट यहाँ तक? कुछ ना समझ में आया हो? और अगर कॉपी कर लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इन ट्रायंगल एबीसी DE is parallel to BC. AE is A units, EC is B units, DE is X units, and BC is Y units. Which of the following is true? पेपर में पूछने वाला है ना, which of the following is true? मैं ना इसी रिएक्शन का वेट कर रही थी कि तुम फिगर बनाकर आंसर लिख दोगे, ठीक है, विच इज वेरी गुड। अगर क्वेश्चन याद है ना, तो मतलब जो गलतियां कर रहे हो सिर्फ प्रैक्टिस कर लो। तो 74 मार्क्स आए हैं ना, क्या बन सकते हैं वो? हाँ, ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ये ए बी सी डी देकर ना, जब ये ऐसे वेरिएबल्स देते हैं तो दिमाग में ना, मतलब सब मिक्स हो जाता है। जैसे अगर एक
आप किसी चीज को ना घुमाना शुरू कर देते हो, एवरीथिंग इज लाइक पूरा, मतलब आई फील माई ब्रेन एज बिकम लिटिल मिक्सर बन जाता है कि सब कुछ घूम गया उसमें। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, अगर नहीं समझ में आता तो नंबर दे दो इसको। तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि आपके पास टाइम है और कुछ समझ नहीं आ रहा तो इसको 1 2 3 4 लिख दिया हमने। समझ में आ गई बात ये, राइट। ट्रायंगल ड्रॉ करो, डीई पैरेलल बीसी बनाओ। DE is parallel to BC, AEA, ECB, DEX और BCY। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, सिमिलैरिटी या बीपीटी? क्यों? और आपको साइड्स कौन कौन सी दी हुई है? AE और EC दिया हुआ है और DE और BC दिया हुआ है। DE BC क्या बीपीटी में कहीं आती है? बीपीटी तो कहता है कि AD और BD AE और EC के रेशो के इक्वल है। अब ना AD में X है ना DB में Y है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर सिमिलैरिटी यूज होगी। ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। लिखना नहीं है, क्यों? क्योंकि 1 मार्क का एमसीक्यू का क्वेश्चन था, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ये लिखने के किसी को मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। So I should immediately recognize that this is a question of similarity because इसने पैरेलल साइड्स के बारे में पूछा है, जो लाइंस पैरेलल है उनकी वैल्यू दी हुई है। बात क्लियर हो गया इतना? तो इसके साथ मेरे पास आ जाएगा दैट AD, देखो AD लेनी नहीं है, AE चाहिए, A अपॉन AB, A प्लस B इज इक्वल टू X अपॉन Y। समझ में आ गई बात? ये ट्रायंगल किया नहीं समझ में आया क्या है आगे? कैसा क्लियर है? जिन्होंने ट्रायंगल्स नहीं किया होता इस टर्म में, तो केवीएम ही था ना इस टर्म में जिसने ट्रायंगल्स नहीं किया होगा। हाँ, ट्रायंगल ADE और ABC इक्वल है, तो इसकी AD और AB, DE और BC और AE और EC कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, टाइम है, हाँ चलो नेक्स्ट लिखो, अब एक देती हूँ। कौन से है ना, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में भी नहीं था, इनको भी नहीं था। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन। अब जो भी, जिनको भी ये चैप्टर नहीं था, ट्रिग्नोमेट्री नहीं था, तो साइड बाय साइड शुरू कर दो, और अगर फिर भी मुश्किल आ रही है तो जस्ट कम ओवर हियर। ऐसा नहीं है कि कुछ भी ना आता हो, पर फिर भी जो गैप्स पे लेना है वो यहाँ पर हो जाएंगे। 4 o'clock यहाँ पर आ जाओ। ट्रिग्नोमेट्री नहीं किया हुआ, चैप्टर 8 नहीं किया हुआ, चैप्टर 9 नहीं किया हुआ, चैप्टर 6 नहीं किया हुआ, रिविजन होगी जाके नवंबर में। तब तक ये नहीं रखना कि तब तक रखे हम लोग, रिविजन अभी स्टार्ट कर दो, यहाँ पर आकर 4 बजे अपना बैठकर पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन of the top and bottom of the top and bottom of a 50-meter high building from the top of a tower are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of tower and horizontal distance between tower and building. Horizontal distance between tower and building. इसमें फिगर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि क्या दिया हुआ है, चलो ड्रॉ करो इसको। क्या नहीं आता? बिल्कुल भी नहीं आता।
कह रही हूँ यहाँ से आना 4 बजे शुरू करो। नहीं आता? तुम्हें भी नहीं आता होगा। किस किसको नहीं आता ये? डीएवी वाले बच्चे हैं, है ना? हाँ, तुम्हें भी नहीं किया हुआ ना? रिविजन नहीं की हुई, पर करना शुरू कर दो। तो टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 50 मीटर हाई बिल्डिंग, यहाँ पर ना आपने दो आपको स्ट्रक्चर दिए होंगे, उन्हें रिकॉग्नाइज करना है। तो एक तो है बिल्डिंग और एक है टावर। ठीक है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? यहाँ पर डिप्रेशन तब बनता है जब ऊपर से खड़े होकर नीचे देख रहे हो। और खड़े कहाँ पर हो? फ्रॉम द टॉप। कहाँ पर खड़े हो गए? टावर पर। और ये है बिल्डिंग। बिकॉज दीज टू स्ट्रक्चर्स ग्राउंड पर होंगे, हवा में तो नहीं उड़ रहे हैं। ठीक है, सो फ्रॉम दिस टावर एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो हमेशा इस लाइन को ऐसे बनाना है। दिस क्वेश्चन इज एन आई ओपनर फॉर दोस्त जिन्होंने इस टर्म में नहीं किया हुआ। दिसंबर तक ये सब आएगा। टीचर नहीं सुनने वाली है स्कूल की कि मैम आपने तब करवाया था नहीं करवाया था। साइड बाय साइड इसे करो, स्कूल में कवर हो रहा होगा। यहाँ स्कूल में समझकर यहाँ पर मेरे पास आके बैठ कर रिविजन करो। नवंबर में दोबारा करवा दूंगी, बट डोंट वेट टिल नवंबर। 50/√3 इसको वो करो, ए बी सी डी, और यहाँ पर ई ले लिया। दिस इज 90, दिस इज 90, ये 45 है तो दिस इज 45 डिग्री, ये 60 है तो दिस इज 60 डिग्री। इस फिगर को थोड़ा एक्सप्लेन भी करना होता है। 50 मीटर हाई बिल्डिंग, तो सी डी इज 50। अगर सी डी 50 मीटर है तो बीई भी क्या आ जाएगी? 50 मीटर। हाइट ऑफ टावर को मैंने ले लिया h मीटर, तो ए कितना आ जाएगा? ए कितना हो जाएगा? h माइनस 50 मीटर। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो दो ट्राइंगल्स बनते हैं जिसमें दो एंगल दिए होंगे आपको, है ना? एक 45 वाला एंगल है तो ट्राइंगल एईडी, और एक है एबीसी। समझ में आ गया इतना? इन ट्राइंगल एईडी, इन ट्राइंगल एबीसी, एईडी में आई विल टेक एई अपॉन डीई। क्वेश्चन हो गया सॉल्व? रंगरागियां क्यों ले रहे हो यहाँ बैठकर? पिकनिक में बैठे हुए हैं हम। h माइनस 50 डीई को, राइट? डीई, या अगर आपने x लिया हुआ है तो उसको x ले लो। h माइनस 50 इज इक्वल टू डी। और एबीसी में लोगे, ए बी अपॉन बी सी इज tan 60। ए बी कितना हो जाएगा? h, बी सी कितना होगा? h माइनस 50, बिकॉज बी सी इज इक्वल टू डीई, एंड दैट विल बी इक्वल टू √3। अब तुम्हारा कैसे आया ये? h इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई हुआ h माइनस 50 से। मतलब तुम होमवर्क नहीं करके आ रहे ना, तो वो अब जस्टिफाई हो रहा है कि हमने काम नहीं किया हुआ। यहाँ पर इसको प्लीज मत छोड़ना, बिल्कुल इसको रैशनलाइज करना। और कंप्लीट हाइट एच लेने का फायदा ये हुआ कि जो आंसर निकला उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उसको कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना, राइट? बिकॉज समटाइम्स व्हाट वी टेक इज, आपने बीई को तो लिया हुआ है 50, एई को एच ले सकते हो, तो जो एच निकलता है ना वो पार्ट ऑफ हाइट है, फिर उसमें 50 ऐड करना होता है। सो दिस कंप्लीट एच, अगर हमने इसको कंप्लीट एच ले लिया है ना, इट टेक्स केयर ऑफ द दिस 50 ऑल्सो, उसको ऑटोमेटिकली ऐड करके आंसर देगा आपको। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे इसे रैशनलाइज करोगे, h इज इक्वल टू 50√3 इंटू √3 प्लस 1, नीचे 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। अब ये चाहे आप इसको 4 स्टेप्स लगाकर कैलकुलेशन कर लेना, मार्क्स नहीं मिलने वाले उसके, वो स्टेप्स में काउंट नहीं होता। तो कहते हैं 9th में सीख कर आए हो तो अब तक तो ये ओरली होना चाहिए। रैशनलाइज किया, नीचे √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 जो हुआ, ये आपके माइंड में चलना चाहिए। इसको चाहे 5 स्टेप्स लगा के कर लो, एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले उसके।
So height is this. What is distance? H minus 50. 25 root 3 into root 3 plus 1 minus 50. तो ये आ जाएगा 75 plus 25 root 3 minus 50. 25 plus 25 root. क्लियर हो गया? क्वेश्चन ये घर से करके लाना. कल का होमवर्क है आपका. एक तो चैप्टर रिवाइज करो, चैप्टर 3 चैप्टर 4. ठीक है.